स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 3.5 कराने वाला हूँ एनसीईआरटी का, जिनमें कि जो क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक बेस्ड होते हैं। इसमें जैसे अगर कोई इक्वेशन है जिसमें कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, नो सॉल्यूशंस के लिए क्या वैल्यू हो सकती है, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या वैल्यू हो सकती है, या इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या वैल्यू हो सकती है, इस तरह के जो सम्स होते हैं उस पर मैं बेस्ड सम्स कराने वाला हूँ आज इसमें। तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग, और वीडियो को लास्ट से देखते रहिए, क्योंकि लास्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट सम्स जो अभी तक बोर्ड में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट में इक्वेशन गिवन है 2x + 3y = 7। तो 2x + 3y = 7 है। तो 2x + 3y - 7 = 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। और सेकेंड इक्वेशन है a - b x + a + by = 3a + b - 2। इसमें भी जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम बराबर के इस पार ले आते हैं और इससे भी क्वेश्चन 2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगी a - b x + a + b y माइनस इन कंप्लीट टर्म को ब्रैकेट में कर लो = 0। ये इक्वेशन आपका सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हमें कंडीशन गिवन है वो है लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। यानी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि a और b की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन प्रूव हो जाए। चलिए, फॉर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्मूला हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये इसका फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से। a1 हो जाएगा हमारा 2, a2 a - b, b1 3, b2 a + b, c1 - 7, c2 - 3a + b - 2। ठीक है। a1/a2, b1/b2, c1/c2 ले लिया हमने। देखिए यहाँ से a1 आ गया, ये a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब बारी बारी से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम सॉल्व करेंगे 2/a - b = 3/a + b को। इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास इक्वेशन 1 आएगा, फिर हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे, या फिर हम इसे और इसे भी सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन 2 के लिए। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो ये हो जाएगी 3a - 3b = 2 से मल्टीप्लाई करो 2a + 2b। अब 3a - 2a हो जाएगा इधर आके, -3b - 2b = 0। तो 3a - 2a इज़ 1a और -5b = 0। ये इक्वेशन आ गया फर्स्ट। ठीक है। अब हम इक्वेशन सेकेंड के लिए क्या करेंगे कि b1/b2 = c1/c2 का यूज़ करेंगे। तो b1 है आपका 3/a + b, b1/b2 हो गया ये a + b = c1/c2 -7 -3a + b - 2। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये हो जाएगा 7a + 7b = 3 से मल्टीप्लाई करिए 3 3 9a + 3b - 6। यहाँ भी आपको सभी को a b को एक साइड ले आइए। 7a - 9a + 7b - 3b = -6। इक्वेशन हो गया -2a + 4b = -6। अब यहाँ अगर हम इसमें कॉमन कर लें -2 तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो -2 को यहाँ से हम कॉमन कर रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा a - 2b
माइनस कॉमन किया है इसलिए साइन चेंज हो गया, इक्वल टू -6 और ये -2 से भी कैंसिल भी हो जाएगी 3 बार में, तो a माइनस 2b इक्वल टू 3 इक्वेशन 2 हो गया। अब ये 2 इक्वेशन हमें मिल चुका है। अब दोनों इक्वेशन को आप अपनी मर्ज़ी से चाहे एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, किसी मेथड से सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे a b का। चलिए फ्रॉम 1 and 2 एलिमिनेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज a माइनस 5b इक्वल टू 0, सेकेंड इज a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब दोनों a इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, a कैंसिल, 5 5a प्लस 2a, तो ये हो जाएगा -5b प्लस 2b, तो -3b इक्वल टू -3 कैंसिल हो गया ये 1 बार में, तो b की वैल्यू हो गई 1। एक आंसर आ गया आपका। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं और इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर ले तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट a माइनस 5b 5 × 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 5 इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ a विल बी 5। इस तरह से हमें जब कंडीशन गिवन होता है और ए बी की वैल्यू निकालना होता है या के की वैल्यू निकालना होता है, तो हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन गिवन है उसका फॉर्मूला पुट करेंगे, उस पर वैल्यू पुट करेंगे और जनरली जिसे सॉल्व करके हम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए, जो डिफरेंट है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी जो पहले हो चुका है वो आपको पता है। थर्ड पार्ट में यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब राइट आंसर पे उसको 1 मार्क्स मिले हैं और रॉन्ग पे उसको 1 मार्क्स लॉस हुए हैं, राइट पे 3 मार्क्स उसको मिले हैं। तो लेट कीजिए, लेट नंबर ऑफ right answers be x and number of wrong answers be y from first condition। फर्स्ट कंडीशन में 3 मार्क्स उसको राइट आंसर पे मिले हैं तो 3x हो गया, और 1 मार्क उसके रॉन्ग पे कटे हैं तो -1y हो गया। इस तरह से उसको टोटल मार्क्स मिला है 40। इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, इसमें 4 मार्क्स हैज़ बिन अवार्डेड फॉर राइट करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट पे इसको 4 मार्क्स मिले हैं और 2 मार्क्स इसके डिडक्ट हो रहे हैं इनकरेक्ट पे, तो -2y, और इस तरह से टोटल मार्क्स मिले इसको 50। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसे भी हम सॉल्व कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सेकेंड बाय 1। फर्स्ट को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 3 या 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद नो चेंज, यही रह जाएगा। अब ये 2y हमें मिल गया। अब ये दोनों नेगेटिव है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कैंसिल हो जाएगी। अब 6x माइनस 2x जब करोगे तो आ जाएगी ये 6x माइनस 4x 2x, एंड 80 माइनस 50 करेंगे तो 30। अब कैंसिल बाय 2 से कैसे करिए, 15 आ गया, तो x आ गया आपका 15। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या 2 में जो भी आपको इजी लगे उसमें पुट करिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम फर्स्ट में पुट कर रहे हैं इसको। अब लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन फर्स्ट में 3x 3 मल्टीप्लाई 15 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो ये हो गया 45 माइनस वाई इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45। अब ये माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, यानी जो नंबर ऑफ राइट आंसर्स थे वो हैं 15 और नंबर ऑफ जो रॉन्ग आंसर्स थे वो हैं 5। अब इसमें से आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट, ये टोटल क्वेश्चंस कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 15 प्लस 5, यानी टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसमें कि 15 राइट था और 5 रॉन्ग था। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर 20 क्वेश्चंस टोटल आंसर है। इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जिसमें कि दो प्लेसेस हैं। देखिए ये हाईवे है, टोटल 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एक प्लेस है ये ए, एक प्लेस है बी। अब वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम द बी ऑन द सेम एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे एक कार ए से स्टार्ट होती है, एक बी से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दोनों की स्पीड डिफरेंट है और दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो एक दूसरे को मीट कर लेती है, एक दूसरे को पकड़ लेती है 5 आवर्स में। एक कंडीशन ये मिल गया। दूसरा है इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर जाए। ठीक है, जैसे ए इधर जा रही है और बी इधर आ रही है, तो दोनों एक दूसरे को 1 आवर में कैच कर लेता है, 1 आवर में मिल जाता है दोनों। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों कार की स्पीड क्या है ये आपको निकालना है। तो लिखिए यहाँ पे लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम ए, जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड हम लेट कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी, जो बी से स्टार्ट हो रही है उसको लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में भी जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो सेम डायरेक्शन में भी स्पीड निकाल लीजिए इसका। स्पीड इन सेम डायरेक्शन, स्पीड इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जो इसकी स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में है कि टोटल डिस्टेंस उसका है 100 किलोमीटर और दोनों की स्पीड आ गई है सेम डायरेक्शन का भी और अपोजिट डायरेक्शन का भी, और टाइम गिवन है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 100 है, स्पीड आप सेम डायरेक्शन वाला यूज करिए x माइनस वाई, और टाइम है सेम डायरेक्शन में 5 आवर्स। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 100, कैंसिल बाय 5, 20 आ गया। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20 इक्वेशन आ गया ये फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, तो दोनों टाइम में हमें इक्वेशन हमने फॉर्म किया है। अब सेकेंड कंडीशन देखो, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 100 ही है। अब इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन वाले आ जाएगी x प्लस वाई, और ये आपस में मीट कर रही है 1 आवर में। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे फ्रॉम 1 इंटू
एलिमिनेशन से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपका x माइनस वाई इक्वल टू 20, सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब यहाँ पे दो इक्वेशन हमें मिल चुका है और दोनों में ही हमारा x टर्म और y टर्म दोनों में इक्वल है, ठीक है। तो हम y को कैंसिल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन भी मिल रहा है हमें। तो एडिंग करिए, एडिंग ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x प्लस एक्स 2x एंड 100 प्लस 20 120। तो x की वैल्यू आ गई 120 अपॉन 2 कैंसिल बाय 2, ये आ गई 60। तो x की वैल्यू 60 आ गई। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं या इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं, तो जो भी इजी लगे हम 2 में पुट कर रहे हैं। फ्रॉम सेकेंड x की वैल्यू हो गई 60 प्लस वाई इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू हो गई 100 माइनस 60 और ये हो गया 40। तो अब हमारा जो x था वो क्या था, x था हमारा उस कार की स्पीड जो a से स्टार्ट हो रही है और y है उस कार की स्पीड जो b से स्टार्ट हो रही है। तो हमें इसको लिखना है लास्ट में। सो स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम a इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर आंसर, एंड स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम b इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यानी जो कार a से स्टार्ट हो रही थी वो 60 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, जो कार b से स्टार्ट हो रही थी वो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इनमें से एक क्वेश्चन आपका अभी रह रहा है जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में भी आप लोग इसी तरह से पूरे वीडियोस को देखते रहिए ताकि जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएँ आपके समझ में आए। और अगर आप अभी चैनल पे जुड़े हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस क्लास के आपको मिलता जाए, ठीक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं, 9th के भी कराए हैं, 10th के भी कराए हैं, कुछ 8th के भी शॉर्टकट ट्रिक्स कराए हैं। तो ये सभी आपको मैथ्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। इस तरह से आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।